नमस्कार दोस्तों, नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा जी के सुपर 20 सीरीज के में आज की जो अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा झील और बांध के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो करते हैं शुरुआत आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि बड़खल झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। बड़खल झील की बात की जा रही है, तो बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। बात करें हम हरियाणा की झीलों को लेकर, हरियाणा की जो झील है एचएसएससी के अनुसार हरियाणा में जो कुल झीलों की संख्या वो 5 बताई गई है। झीलों का जो अध्ययन करना है, झीलों की जो स्टडी है वो लिम्नोलॉजी कहलाती है। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन करना कहलाता है। जैसा कि बड़खल झील की बात की गई है, बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। इसके साथ साथ फरीदाबाद में और भी बहुत सारी झील है। जैसे कि मैं बात करूं, धोज झील आप लोगों से पूछी जाए, इसके साथ साथ सूरजकुंड झील आप लोगों से पूछ ली जाए, म्यूर झील, इस सूरजकुंड झील का ही दूसरा नाम म्यूर झील कई बार दे देता है, तो म्यूर झील पूछ ले। खूनी झील आप लोगों से पूछ ली जाए तो खूनी झील भी आंसर कहां पे कर देंगे, फरीदाबाद में ये स्थित है। करनाल की बात की जाए तो करनाल में कर्ण झील करनाल में स्थित है, और इस कर्ण झील का जो नामकरण किया गया है हरियाणा के दूसरे राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर, इसको चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। चक्रवर्ती झील भी इसी झील को कहा जाता है। सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में धनुर झील स्थित है। ओटू बांध के पीछे जब पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर एक झील का निर्माण होता है और इसी झील को धनुर झील कहा जाता है। हिसार की बात की जाए तो हिसार में ब्लू बर्ड झील आप लोगों से पूछ ली जाए कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर इसका कर देंगे हिसार में स्थित है। और यहीं पर ब्लैक बर्ड आ जाए तो ब्लैक बर्ड की बात की जाए, ब्लैक बर्ड झील कहां पर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो झांसी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूछा गया है कोटला झील किस जिले में स्थित है, तो कोटला झील अपना जो राइट आंसर रहेगा मेवात। मेवात जिले में कोटला झील स्थित है। मेवात की अगर हम बात करें तो मेवात जिला को बनाने की जो घोषणा की गई थी वो सत्यमेवपुरम के नाम से की गई थी। घोषणा जो की गई सत्यमेवपुरम के नाम से मेवात को जिला बनाने की घोषणा की जाती है। लेकिन जब ये जिला बनाया जाता है तो इसका मेवात नाम रखा जाता है। और वर्ष 2016 में हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका जो नाम चेंज करके नू कर दिया जाता है। मेवात को जो जिले का दर्जा दिया गया था वो 4/4/5 यानी कि 4 अप्रैल 2005 में जिले का दर्जा दिया गया था। उस समय जो हमारे सीएम हुआ करते थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे। अब बात करें झील की, मेवात में कोटला झील के साथ साथ और भी बहुत सारी झील है। जैसे कि बात करें उजीना झील पूछ ली जाए, उजीना झील पूछ ली जाए, कोटला झील पूछ ली जाए, कोटला झील पूछ ली जाए, तो इसका भी राइट आंसर क्या कर देंगे, कहां पर स्थित है ये झील आपकी मेवात जिले के अंदर आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा बात करें रोहतक जिले की, रोहतक जिले के अंतर्गत एक झील आती है जिसका नाम है तिलियार झील। तिलियार झील की बात की जाए वो रोहतक में स्थित है। एक तालाब है जिसका नाम है गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब पूछ लिया जाए कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, रोहतक में स्थित है। इसी तिलियार झील के किनारे पर या इसके पास में एक चिड़ियाघर भी स्थित है जिसका नाम है रोहतक चिड़ियाघर। तो राइट आंसर कोटला झील कहां पर स्थित है, तो मेवात इसका हम आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है, जिनमें से एक है भिंडावास और जो दूसरी है वो सुल्तानपुर है। भिंडावास और सुल्तानपुर झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि अक्षेत्र के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। वर्ष 2021 में इनको रामसर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है। किताब उल हिंद में इसका उल्लेख भी है। वह कौन सी झील है जो हरियाणा के थानेसर में स्थित है? उस झील को ब्रह्म सरोवर झील कहा जाता है या फिर ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। बात करें किताब उल हिंद की,
इस पुस्तक के जो रचयिता, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर आएगा अल बरूनी के द्वारा इस किताब को लिखा गया था। अल बरूनी के द्वारा इस किताब को लिखा गया था। ब्रह्म सरोवर झील की अगर हम बात करें, एक कवि हुए जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा इस ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर पर का नाम दिया गया था। लघु महासागर इसको बोला गया था। और ब्रह्म सरोवर की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है ये, सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर ये। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान वर्मा द्वारा तपस्या की गई थी। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान ब्रह्मा के द्वारा जिस जगह पर तपस्या की गई थी उसी जगह को आज के समय में ब्रह्म सरोवर नाम दिया जाता है। और यहीं से जब इस तपस्या में भगवान ब्रह्मा सफल होते हैं तो भगवान विष्णु के द्वारा इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो जिम्मेदारी थी सृष्टि की रचना करना। तो यहीं से भगवान ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना की जाती है और लघु महासागर इसको बोला जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है। और अल बरूनी के द्वारा अपनी किताब उल हिंद में भी इस ब्रह्म सरोवर का वर्णन देखने को मिलता है। बड़खल झील हमने पीछे डिस्कशन किया था, फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील की बात की जाए, यह भी आपकी फरीदाबाद में स्थित है। और बात करें सन्निहित सरोवर की, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में आपका स्थित होगा भाई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर झील कहां पर स्थित है? अभी हमने पढ़ा कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर रहेगा। हिसार में हमने पढ़ा था। ब्लू बर्ड झील आप लोगों से पूछी जाए, ब्लैक बर्ड झील आप लोगों से पूछ ली जाए। ब्लैक बर्ड हांसी में है, ब्लू बर्ड हिसार में स्थित है। मेवात में कोटला झील की बात की थी हमने, कोटला झील हमने पढ़ी थी। सांगेल झील यहां पर याद रखनी है, सांगेल झील कहां पर स्थित है? तो इसका भी आंसर क्या कर देंगे? मेवात कर देंगे। तो आपसे पूछा गया ब्रह्म सरोवर, तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी झील 7 नदियों का संगम स्थल मानी जाती है? 7 नदियों का संगम सन्निहित सरोवर या सन्निहित झील को माना जाता है। कहा जाता है कि वामन पुराण में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन समय में हरियाणा प्रदेश में 7 बड़े बड़े वन और 9 नदियां बहा करती थी। और कहा जाता है कि इन 9 नदियों में से 7 नदियां अपना जो जल थे वो इस सन्निहित सरोवर में गिराने का काम करती थी। इसी कारण से इसको 7 पवित्र नदियों का संगम माना जाता है। 7 पवित्र नदियों का संगम किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर रहेगा सन्निहित सरोवर को। दमदमा झील की बात की जाए, दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। बड़खल झील की बात की जाए फरीदाबाद में स्थित है, फरीदाबाद में। और ब्रह्म सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में स्थित होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सन्निहित सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? एक तरफ झील दी गई है, एक तरफ हरियाणा के जिले दिए गए हैं, तो बताना है कौन सी जोड़ी इनमें से सही है। ब्रह्म सरोवर की बात की जाए तो अभी हमने पढ़ा था कुरुक्षेत्र में स्थित है। दमदमा झील की बात की जाए तो गुड़गांव में स्थित है भाई। बड़खल झील की बात की जाए तो फरीदाबाद में स्थित है। और बात की जाए भिंडावास झील की, भिंडावास झील आप लोगों से पूछ ले जाए तो ये आपकी झज्जर में स्थित है। तो यहां पर जो सही सुमेलित है वो बड़खल झील फरीदाबाद इसका, यानी कि सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरियाणा के धनूर झील जलाशय को अक्सर खालिस्तान कहा जाता है। धनूर झील की बात की जाए तो धनूर झील का जो निर्माण होता है, जो गग्गर हकरा नदी है हरियाणा के जब सिरसा क्षेत्र से बहती है तो रानिया क्षेत्र के आने के बाद वहां पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है ओट्टू बांध। और इस ओट्टू बांध के पीछे जब पानी इकट्ठा होता है तो इसी जलाशय को हम धनूर झील के नाम से जानते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है ओट्टू जलाशय भी आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गौकर्ण तालाब किस नगर में स्थित है? गौकर्ण तालाब की बात की जाए तो राइट आंसर आएगा रोहतक। लेकिन आपसे यहीं पे पूछ ली जाए कर्ण झील कहां पर स्थित है, तो कर्ण झील आंसर करना है करनाल में स्थित है। लेकिन गौकर्ण तालाब पूछ लिया जाए तो तालाब आंसर होगा रोहतक भाई। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प पर निशान लगाए। सूरजकुंड झील की बात की जाए, सूरजकुंड झील कहां पर स्थित है? तो सूरजकुंड झील फरीदाबाद में स्थित है।
ब्रह्म सरोवर झील की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में स्थित है। दमदमा झील की बात की जाए तो गुरुग्राम में स्थित है। भिंडावास झील की बात की जाए तो झज्जर में स्थित है। तो पहले का होगा 3 नंबर, ए का होगा भाई 3 नंबर। कहां पे है ए का 3 नंबर? एक ही ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई बी। ब्रह्म सरोवर की बात की जाए तो 4 नंबर पे कुरुक्षेत्र है। दमदमा झील की बात की जाए तो 1 नंबर पे गुरुग्राम है। और बात की जाए भिंडावास झील की तो ये इसका झज्जर आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प को चयनित करें। सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील का निर्माण माना जाता है कि सूरजपाल ने बनवाई थी भाई, इसको बिल्कुल सही बात है ये। ब्रह्म सरोवर झील, ब्रह्म सरोवर झील मानव निर्मित झील है, भगवान विष्णु का निवास स्थान है, या कहा जाता है भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पृथ्वी की कल्पना की थी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा जिस जगह पर बैठकर तपस्या की गई थी वहां पर एक सरोवर बनाया जाता है, बाद में उसी सरोवर का जो नाम है वो ब्रह्म सरोवर रख दिया गया था। तो बिल्कुल सही आंसर है कि ब्रह्म सरोवर में भगवान ब्रह्मा के द्वारा पृथ्वी की कल्पना जो है वो की गई थी। सन्निहित सरोवर झील की बात की जाए, सन्निहित सरोवर झील जो है वो भगवान विष्णु का हरियाणा में स्थायी निवास माना जाता है। सुखना झील मानव निर्मित झील है। तो पहले का आंसर होगा, पहले का होगा 3, पहले का होगा 3। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, पहले का 3 है। दूसरे का बात की जाए तो दूसरे का 4 है। तीसरे की बात की जाए तो तीसरे का 1 होगा और चौथे का 2 होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है भाई। जो बात करें हम सन्निहित सरोवर की, 7 पवित्र नदियों का संगम इसे माना जाता है और कहा जाता है कि हरियाणा में भगवान विष्णु का जो स्थायी निवास है वो इसी सन्निहित सरोवर को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, चिल्ली झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? चिल्ली झील की बात की जाए, चिल्ली झील हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। पानीपत की बात की जाए, पानीपत में एक झील है, हाली झील पूछ ली जाए कहां पर है तो राइट आंसर करेंगे पानीपत में। करनाल में कर्ण झील पूछ ली जाए या फिर चक्रवर्ती झील आप लोगों से पूछ ली जाए, चक्रवर्ती झील या कर्ण झील, तो राइट आंसर करेंगे करनाल में स्थित है। फरीदाबाद की बात की जाए, फरीदाबाद में बड़खल झील है, धौंस झील है, खूनी झील पूछ ले, खूनी झील, निहारी का झील पूछ ली जाए, निहारी का झील, तो ये सारी की सारी जो झील है ये कहां पर स्थित है तो राइट आंसर इसका करेंगे फरीदाबाद में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हरियाणा की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है दमदमा झील। दमदमा झील की बात की जाए तो ये गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। अरावली पहाड़ियों के बीच, अरावली पहाड़ियों के बीच इस झील का निर्माण जो है वो हुआ है। ये प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो 3000 एकड़ में फैली हुई है। 3000 एकड़ में इस झील का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। तिलियार झील की बात की जाए तो ये रोहतक में स्थित है। सुखना लेक चंडीगढ़ में है जो एक मानव निर्मित झील है। सूरजकुंड की बात की जाए, सूरजकुंड फरीदाबाद में स्थित है, फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, टिक्करताल झील जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? टिक्करताल झील की बात की जाए तो राइट आंसर होगा पंचकुला में स्थित है टिक्करताल झील। रोहतक में है तिलियार झील, करनाल में है कर्ण झील, और कैथल में आप लोगों से पूछ ली जाए, बिदक्यार झील आप लोगों से पूछ ली जाए कहां पर स्थित है, बिदक्यार झील, तो राइट आंसर होगा इसका ये कैथल में स्थित है बिदक्यार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, होडल पलवल में कौन सी झील स्थित है? होडल पलवल की बात की जाए तो डबचिक झील जो है वो होडल पलवल में स्थित है। डबचिक झील कहां पर स्थित है तो राइट आंसर होगा इसका होडल पलवल में। धनूर झील की बात की जाए सिरसा आंसर करेंगे। हाली झील पूछ लिया जाए, हाली झील पानीपत में है। और बात की जाए बिदक्यार झील की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मछुआरों का स्वर्ग स्थान किसे कहा जाता है? मछुआरों का स्वर्ग स्थान जो है वो किसे कहा जाता है? हम बात करें ताजेवाड़ा की, देखो ताजेवाड़ा की अगर बात की जाए तो इसे द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा कहा जाता है। द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा इसे कहा जाता है, यानी कि हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग इसे कहा जाता है। बात करी जाए छछरौली की, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है।
हरियाणा का चेरापूंजी पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है तो राइट आंसर होगा छछरौली। तो हथनी कुंड बैराज जो है इसको मछुआरों का स्वर्ग स्थान कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग स्थान आप लोगों से पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है तो राइट आंसर करेंगे हथनी कुंड बैराज को। हथनी कुंड बैराज जो है वो ताजेवाड़ा की जगह पर बनाया गया है। ताजेवाड़ा बांध यमुना नदी के ऊपर स्थित है और इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हथनी कुंड बैराज। अनंगपुर बांध की बात की जाए तो ये आपका फरीदाबाद में स्थित है। ये प्रदेश का सबसे पुराना बांध है। प्रदेश का सबसे पुराना बांध पूछ लिया जाए तो अनंगपुर बांध इसका आंसर करेंगे। ताजेवाड़ा बांध पूछ लिया जाए और हथनी कुंड बैराज पूछ लिया जाए, ये दोनों के दोनों यमुना नगर में यमुना नदी के ऊपर स्थित है। यमुना नदी के ऊपर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है हथनी कुंड बैराज का निर्माण किसकी जगह पर किया गया है। हथनी कुंड बैराज जो है वो ताजेवाड़ा को रिप्लेस करके बनाया जा रहा है। ताजेवाड़ा पर पानी के बहाव या प्रेशर को कम करने के लिए इसकी जगह पर थोड़ी सी दूरी पर एक बांध का निर्माण किया गया, एक बैराज का निर्माण किया गया जिसका नाम है हथनी कुंड बैराज। और ये किसकी जगह पर बनाया जा रहा है तो आंसर करेंगे ताजेवाड़ा बांध की जगह पे। पथराला बांध की बात की जाए तो ये सोम्ब नदी पर बनाया जा रहा है। सोम्ब नदी पर जिस बांध का निर्माण किया जा रहा है उसको कहा जाता है पथराला बांध। लाल टोपी बांध यमुना नदी के ऊपर स्थित है। यमुना नदी पर लाल टोपी बांध, ताजेवाड़ा भी यमुना नदी के ऊपर स्थित है। और बात की जाए कौशल्या बांध की तो कौशल्या नदी के ऊपर जो बांध स्थित है पिंजौर पंचकूला के अंदर उसे कहा जाता है कौशल्या बांध। कई बार कौशल्या नदी ने देकर यहां पर घग्गर नदी दे देता है तो ये भी सही आंसर होगा क्योंकि कौशल्या नदी जो है वो घग्गर की ही सहायक नदी है। तो हथनी कुंड बैराज का जो निर्माण है वो किसको रिप्लेस करके किया गया है तो आंसर कर देंगे ताजेवाड़ा को रिप्लेस करके इसका निर्माण जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा बांध रेवाड़ी में साहिबी नदी पर बनाया गया है। रेवाड़ी में साहिबी नदी के ऊपर जो बांध है मसाणी बांध का जो निर्माण है वो रेवाड़ी में साहिबी नदी के ऊपर किया गया है। साहिबी नदी की बात की जाए तो दक्षिण हरियाणा की दृश्यवती से कहा जाता है, दक्षिण हरियाणा की दृश्यवती नदी से कहा जाता है क्योंकि दक्षिण हरियाणा में जो सिंचाई सुविधा या फिर पीने योग्य पानी को उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण जो नदी है उसी को साहिबी नदी बोला जाता है। इसका नाम जो साहिबी है इसकी सहायक नदियों की संख्या 100 होने के कारण इसका नाम साहिबी पड़ा है और वर्तमान समय में इसको नाला नंबर 8 के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में जो ये प्रवेश करती है ये रेवाड़ी से प्रवेश करती है। रेवाड़ी में प्रवेश करके वापिस ये राजस्थान में जाती है और फिर से रेवाड़ी में प्रवेश करती है। जज्जर पटौदी के रास्ते से होती हुई नजफगढ़ झील में ये अपना पानी गिराने का काम करती है। तो मसाणी बांध की बात की जाए, मसाणी बांध इसी साहिबी नदी के ऊपर बनाया गया है। अनंगपुर बांध की बात की जाए, प्रदेश का सबसे पुराना बांध पूछ लिया जाए, प्रदेश का सबसे पुराना बांध पूछ लिया जाए तो आंसर करेंगे अनंगपुर बांध। ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर यह आधारित है। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर यह आधारित है। इंजीनियरिंग पर यह आधारित है। प्रकार कौन सा है तो ग्रेविटी बांध का ये प्रकार है। ग्रेविटी बांध का ये प्रकार है जो प्रदेश का सबसे पुराना बांध है। ओट्टू बांध की बात की जाए तो ओट्टू बांध सिरसा में स्थित है। नदी की बात की जाए तो घग्गर नदी पर इसका जो निर्माण है वो किया गया है। खिलान वाला खोल बांध की बात की जाए, खिलान वाला खोल के ऊपर ये बनाया गया। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये बांध की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यानी कि किस जगह पर इस बांध का जो निर्माण है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यमुना व सहायक नदियों पर बांध बनाने के लिए हुए एमओयू समझौते में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। एमओयू समझौता क्या है, वो 6 राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ ताकि यमुना और इसकी सहायक नदियों पर बांध बनाए जा सके। इनमें 6 राज्य शामिल किए गए। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एक राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें पंजाब को शामिल नहीं किया गया है। 3 राज्य आपके सामने, इसके अलावा जो बच गए 3, एक आपका राजस्थान इसमें शामिल होगा, एक इसमें उत्तर प्रदेश शामिल होगा और एक इसमें हरियाणा शामिल होगा। इस समझौते के तहत 3 बांध, याद रखने की ट्रिक है लकीर, ल से बनेगा लखवार बांध, की से बनेगा किसाऊ बांध और रे से बनेगा रेणुका बांध। रेणुका बांध, ये 3 बांध बनाए जाने तय किए गए हैं। किसाऊ बांध जो है वो टोंस नदी पर बनाया जाएगा।
रेणुका बांध जो है वो गिरी नदी पर बनाया जाएगा और ये दोनों नदियां जो है यमुना की ही सहायक नदियां हैं। तो लखवार बांध किस नदी पर बनाया जाएगा, इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो ये 6 राज्य है जो इस MOU समझौते में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा गुरुत्व बांध का प्रकार है। गुरुत्व बांध की बात की जाए तो अनंगपुर बांध जो है ये गुरुत्व बांध का प्रकार है। ये प्रदेश का सबसे पुराना बांध है जो यमुना नदी के ऊपर फरीदाबाद के अनंगपुर क्षेत्र में इसको बनाया गया है। प्रदेश का ये सबसे पुराना बांध है और इस बांध का जो प्रकार है गुरुत्व या फिर ग्रेविटी लिखा जाए, गुरुत्व या ग्रेविटी प्रकार का ये बांध है। ये जो बांध है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित है। इसके अलावा जो तीनों बांध बच गए ये तटबंध प्रकार के बांध है। ये इन बांध का जो प्रकार है तटबंध प्रकार के ये बांध है। तो हमारे सुपर 20 सीरीज के 20 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कशन किया हरियाणा के बांध और हरियाणा की झीलों को, तो आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक। इसके अलावा एक जर्नल से इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आपका कोई भी बच्चा 11वीं व 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है या फिर पढ़ना चाहता है, वो किसी भी बोर्ड से हो, HBSC बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, तो इन बच्चों के लिए नोबल एकेडमी नरवाना लेकर आई है एक स्पेशल प्लान जिसमें स्कूल के साथ साथ कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्कूल प्लस कोचिंग एक ही सेशन में एक ही फीस में कंप्लीट करवाया जाएगा और इन बच्चों के दाखिले की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी रहेगी वो नोबल एकेडमी नरवाना की रहेगी। इसके साथ साथ 5वीं से 9वीं क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल सैनिक स्कूल की तैयारी जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मॉर्निंग व इवनिंग बैच स्पेशल नोबल एकेडमी नरवाना लेकर आई है। और इसके साथ साथ +2 के साथ साथ जो बच्चे +2 कर चुके हैं या फिर +2 कर रहे हैं तो उनके लिए जर्नल कंपटीशन, जैसे कि हम बात करें SSC की, बात करें HSSC की और बात करें रेलवे की। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के पास मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम है तो उन बच्चों के लिए VLD एंट्रेंस एग्जाम, इसके साथ साथ NDA के स्पेशल बैच, तो इन सभी एग्जाम की जो तैयारी है वो नोबल एकेडमी नरवाना स्पेशल बैच के साथ करवाने का काम करेगी। और इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं नियर विश्वकर्मा चौक नोबल एकेडमी नरवाना। तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।